प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है। वाराणसी से देश को देंगे विकास की सौगात। 23 विकासी परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। वाराणसी में कई विकासी कार्यों का लोकार्पण भी पीएम करेंगे। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आज रहेंगे। वाराणसी से पीएम देश को कई विकासी परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण के साथ ही अन्य कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां पर पीएम मोदी के आगमन से पहले देखिए तैयारियां भव्य तरीके से की जा रही है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन वाराणसी में होता है तो क्योंकि ये एक पीएम का संसदीय क्षेत्र है, यहां पर भव्य तैयारियां की जाती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही उन पर फूलों की बरसात की जाती है। फूलों के बरसात के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिनंदन अभिवादन करते नजर आते हैं। तो देखिए, वाराणसी से देश को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरजे शंकर नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन उनकी ओर से किया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार कार्यक्रम होगा। टर्मिनल भवन के निर्माण की आधारशिला भी रखी जाएगी। तो देखिए, आगरा में हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। दरभंगा हवाई अड्डा और बागडोगरा हवाई अड्डे की आधारशिला पीएम रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आगमन, काशी दौरा बेहद खास और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी आज वाराणसी में पहुंचकर यहीं से देश को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन मोहन शर्मा वाराणसी से लाइव जुड़ गए हैं। मदन, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिवसीय दौरा है, ऐसे में वाराणसी वो आएंगे, तमाम तैयारियों को भव्य रूप दिया जा रहा है, क्योंकि एक पीएम का संसदीय क्षेत्र और हर बार का उनका आगाज अपने आप में बेहद खास होता है। जरा उनके इस दौरे को लेकर, आज के कार्यक्रम को लेकर विस्तार से पूरी जानकारी दीजिए। जी पूजा, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दीपावली से पहले जो है कहा जाए तो काशी पहुंच रहे हैं और दीपावली का जो है काशी की जनता को एक बड़ी उपहार जो है वो जनता को सौंपेंगे। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 12:45 पर लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहुंचेंगे और वहां पर जो है कहा जाए तो जो फाउंडेशन जो है उसका जो है शिलान्यास करेंगे, जो रनवे है उसका जो है लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो वहां के बाद जो है शंकरा नेत्रालय पे अस्पताल पे पहुंचेंगे और वहां पर आकर के जो है अस्पताल का जो है लोकार्पण करेंगे। उसके बाद सीधे जो है सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कहा जाए तो वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे और वहां पर आकर के जो है जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे में कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी काशी आते हैं तो काशी की जनता को जो है हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देते हैं। तो इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं और लगभग कहा जाए तो देश की जनता को जो है ना 23 परियोजनाओं की सौगात उसमें देंगे, जिसमें से काशी में जो अगर बात करें तो 380 करोड़ की जो है योजनाओं की सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री के स्वागत की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के जब भी जो जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जब निकलेंगे तो वहां पर रास्ते में जो है प्रधानमंत्री का पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा। साथ ही साथ ढोल नगाड़े होंगे, शंखनाद होंगे। उसके साथ ही साथ जो है कहा जाए तो टोली बना करके जो है हर चौराहे पे लोग मौजूद रहेंगे, पुष्प वर्षा की जाएगी। साथ ही साथ कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो काशी की जनता को जो है हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देते हैं और जब भी आते हैं तो उन्होंने ये कहते हैं कि काशी जो है काशी की जनता जो है अपनी उसको संबोधित करते हैं
इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सुरक्षा की, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। लगभग 6 से 7 हजार जो है जो पुलिस मदन, के जवान जो जानकारी है। ये भी है कि आज कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो बागडोगरा हो, तमाम ऐसे एयरपोर्ट जिनका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा सकता है, तो इसको लेकर भी अगर कोई जानकारी आपके पास हो तो। हाँ, बिल्कुल, मैं जैसे बताऊँ कि लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है वो कहा जाए तो उसका जो सौगात तो उसमें देंगे, जिसमें कि रनवे है और साथ ही साथ जो वहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई गई है उसका जो है वो टर्मिनल, उसका जो है सौगात देंगे। इसके साथ साथ दरभंगा जो है बिहार में जो है एयरपोर्ट का, उसका जो है सौगात देंगे। आगरा की सौगात देंगे। इसी तरह से बागडोर का जो है एयरपोर्ट, वहाँ पे जो है उसकी सौगात देंगे। तो ऐसे में कहा जाए तो प्रधानमंत्री कई राज्यों को जो है एयरपोर्ट की सौगात देंगे। इसके साथ ही साथ जो है कई परियोजनाएं जो है इसमें शामिल है, जिसमें कि अगर हम काशी की बात करें तो जैसे शंकर नेत्रालय है। उसके साथ ही साथ अगर कहा जाए तो महाबोधि जो सारनाथ में है, महाबोधि में 100 बेड का जो बालक बालिकाओं के लिए जो कहा जाए तो उनका जो खेलने के जो स्पोर्ट्स के हैं उनका उस सौगात देंगे। इसके साथ करसरत जो है अपशिष्ट प्लांट है, उसकी जो है कहा जाए तो सौगात देंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है ये अहम दौरा है और दीपावली से पहले प्रधानमंत्री जो है काशी पहुंच रहे हैं और काशी की जनता को एक बड़ी सौगात के तौर पे जो है वो देंगे। इसके ऐसे में ये भी कहा सकता है कि प्रधानमंत्री का जब भी काशी आगमन होता है तो वो काशी की जनता को जो है हजारों करोड़ की सौगात वो देते हैं। तो इसके साथ ही साथ अगर परियोजनाओं की बात करें तो 23 परियोजनाओं का जो है अच्छा प्रधानमंत्री मदन, इस लोकार्पण बीच और ये भी शिलान्यास बताइए करेंगे। कि कितने बजे का अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम पहुंच जाएंगे, और क्या पीएम की अगुवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, और क्या उनके साथ आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रह सकती हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब भी पीएम का आगमन होता है आनंदीबेन पटेल उनके साथ मौजूद जरूर रहती है। हाँ, बिल्कुल, प्रधानमंत्री का 12:45 पर जो लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और वहां के बाद से जो है वहां जो कहा जाए लोकार्पण करने के बाद वो सीधे शंकरा नेत्रालय आएंगे। तो उसके बाद 4:15 पर जो है वो वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पे पहुंचेंगे। तो इसको प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ जो है कई उप मुख्यमंत्री जो है मौजूद रहेंगे। उसके बाद कई केंद्रीय मंत्री जो है मौजूद रहेंगे। तो इसको लेकर के अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी कहा जाए प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वाराणसी आते हैं और उनके पूरे कार्यों का जो है वो जायजा लेते हैं, स्थलीय निरीक्षण करते हैं और कोई भी अगर कमियां होती हैं तो उसे सीधे जो है वो अधिकारियों को जो है बताते हैं। तो लगातार जो है इसको लेकर के तो क्या कार्यक्रमों के बीच जनसभा होने की भी संभावना है? हाँ, बिल्कुल, जनसभा की जैसे मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले शंकरा नेत्रालय में जो पहुंचेंगे वहां पे भी लगभग 1000 लोग जो है मौजूद रहेंगे। वहां पे प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जब वो जो वाराणसी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे तो वहां पे लगभग 20,000 लोग जो है मौजूद रहेंगे। वहां पे प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है उपचुनाव भी हो रहे हैं और उपचुनाव से पहले जो है प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। साथ ही साथ कहा जाए तो हरियाणा और J&K हरियाणा की जीत के बाद जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से जो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली है उसको लेकर के जो है कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा सकता है। वहीं अगर कहा जाए तो झारखंड में भी अभी आगामी जो है चुनाव होने हैं। तो इसको लेकर के अगर कहा जाए तो ये प्रधानमंत्री का एक ये दौरा जो है बहुत ही अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ जो है कई जो परियोजनाओं का जो है वो सौगात दे रहे हैं। तो जिसको लेकर के से काशी की जनता जो है काफी उत्सुक भी है। जी बिल्कुल, देखिए मदन, ये तो कार्यक्रम की बात हो गई और जनता को संबोधित करना, जनताओं के लिए जो सौगात है वो पीएम मोदी लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ये एक नॉर्मल यानी कि आम दौरा है या फिर उपचुनाव से पहले ये दौरा राजनीतिक एंगल से भी जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जो है इस एंगल से भी जोड़ करके देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में जो है 10 विधानसभा में जो है उपचुनाव होने हैं और इसके बाद जो है झारखंड में जो चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वाराणसी जो है एक तरह से कहा जाए तो एक सेंटर है और यहाँ से जो है एक संदेश जो है लग जाती है। कई राज्यों को जो है वाराणसी की जो है सीमाएं जो है वो जोड़ती हैं। तो झारखंड का भी अभी वर्तमान में जो चुनाव होना है तो इसे चुनावी जो है उसपे से जोड़ करके भी देखा जा सकता है। लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है जब आगमन जो है हमेशा होता है, काशी हम आते रहते हैं, काशी के बारे में जो है वो हमेशा जो है जानकारी लेते रहते हैं, फीडबैक उनको हमेशा जो है ना यहाँ से मिलती रहती है।
है कि काशी में किस तरह से जो है विकास हो रहे हैं, क्या अभी वहां पे होना चाहिए। तो तमाम चीजों पे जो है प्रधानमंत्री की भी जो है कहा जाए तो वो खुद जो है इसकी निगरानी करते हैं और हमेशा जो है वो जानकारी जो है वो लेते रहते हैं। तो इस समय जब आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उपचुनाव के साथ साथ जो है यहाँ के पे जो पदाधिकारी या जो यहाँ पे जो मंत्री या मंत्री जो होंगे उनसे उनसे भी जो है वो जानकारी लेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे और जो क्या अभी और भी विकास कार्य होने हैं इसके पे भी चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरह से अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था कि जो राजघाट पुल पे जो कहा जाए तो सिग्नेचर जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं वो सिग्नेचर ब्रिज को लेकर के भी जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था। तो अगले में हो सकता है कि प्रधानमंत्री उस पे भी जो है लोगों से वार्तालाप करेंगे और अगले फेज में जो है ना उसका भी जो है लोकार्पण शिलान्यास जो है ना प्रधानमंत्री जो करेंगे।